सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल नूर रज़ा को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आपको हमारी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। एक बात मुझे याद आई, हर चीज में उसके जलवे कैसे देखने वाले देखते हैं। हमें तो पाप के सिवा कुछ नजर ही नहीं आता, हमें तो जराइम के सिवा कुछ नजर ही नहीं आता, हमें तो वक्त की बर्बादी के सिवा कुछ नजर ही नहीं आता। लेकिन आओ, अल्लाह वालों की शान क्या है। तसव्वुफ की दुनिया में एक बहुत खूबसूरत नाम है हजरत अल्लामा इमाम फखरुद्दीन राजी का। ये अल्लामा इमाम नजमुद्दीन कुबरा के भांजे भी हैं और मुरीद और खलीफा भी हैं। और ये नजमुद्दीन कुबरा कौन है? सरकार गरीब नवाज जिससे फैज लेने के लिए उनकी खानकाह में 15 दिन तक जाते हैं, वो है नजमुद्दीन कुबरा रदी अल्लाह ताला। बड़ी हस्ती है नजमुद्दीन कुबरा की। इमाम फखरुद्दीन राजी सिर्फ 7-8 साल के थे। अब जाहिर सी बात है, भाई इतना बेमिसाल है, नजमुद्दीन कुबरा के गरीब नवाज जैसे लोग उनसे फैज लेने आते हैं। गरीब नवाज कोई छोटी मोटी हस्ती तो नहीं है, 90 लाख लोगों को कलमा पढ़ाने वाली हस्ती, सैयदुल मुवहिदीन फिल हिंद, हिंदुस्तान का सबसे बड़ा तौहीद का अलमबरदार, हिंदुस्तान में सबसे बड़ा दाई इस्लाम, हिंदुस्तान का मुबल्लिग आज़म, हिंदुस्तान में नायबे नबी फिल हिंद होने का सबसे बड़ा किसी को शरफ हासिल है तो वो मेरे ख्वाजा हिंदुस्तान के राजा है। जिसकी निगाह किसी को निजामुद्दीन बनाए, किसी को अलाउद्दीन बनाए, किसी को साबिर कलियर बनाए, किसी को बख्तियार काकी बनाए, अदना को आला करते, जिसकी निगाह उसे गरीब नवाज कहते हैं। हिंदुस्तान के कुफरिस्तान में तौहीद का नगमा गूंज जाए, उसी को गरीब नवाज कहते हैं। और वो गरीब नवाज नजमुद्दीन कुबरा के पास फैज लेने के लिए तशरीफ ले जाते हैं। उनकी बहन सगी और हकीकी माँ है हजरत फखरुद्दीन राजी की माँ। जब माँ होती है ना, माँ वाकई माँ हो, माँ का मतलब वो वाकई माँ हो इस एतबार से उसकी तरबियत, उसका दूध पिलाने का अंदाज, उसका सिखाने का अंदाज जब बेमिसाल होता है तो फिर बच्चों में इनकलाब आता है। किसी बहुत बड़े मुफक्किर ने कहा था, मर्द का पढ़ना भी बहुत कीमती है, लेकिन मर्द ने पढ़ा तो फर्द ने पढ़ा, लेकिन औरत ने पढ़ा तो पूरे माशरे ने पढ़ा। मर्द नमाजी बने तो अकेले बनेगा, औरत नमाजी बनेगी तो पूरा घर नमाजी बनेगा। इसलिए कि मर्द सजदा मस्जिद में करता है, औरत सजदा घर में करती है। और माँ को सजदा करते देखकर बच्चे भी सजदा करते हैं। इसलिए सुन्नी दावत इस्लामी की तड़प ये भी है कि सिर्फ मर्द ही ना सुधरे, बल्कि औरत भी कनीजान फातिमा बने, औरत भी कनीजान ज़ैनब बने, औरत भी कनीजान खदीजतुल कुबरा बने, और औरतें भी कनीजान माँ आयशा सिद्दीका बने। ये सुन्नी दावत इस्लामी की तड़प है। बहनों से भी कहा जाता है, माँ वाकई माँ बनो, यानी अपनी औलाद की सही तरबियत करो। फिल्में देखकर दूध न पिलाओ, सीरियल देखकर दूध न पिलाओ, आवारगी करके दूध न पिलाओ, गुनाह करके दूध न पिलाओ, इसलिए कि बच्चे के किरदार पे माँ का असर पड़ता है। अल्लाह अकबर। फखरुद्दीन राजी की माँ अपने बेटे की परवरिश कर रही है। सिर्फ 6-7 साल की उम्र है या 8 साल की उम्र, उसी उम्र में अल्लाह का इरफान नसीब हो गया इमाम फखरुद्दीन राजी को। फखरुद्दीन राजी कौन है? उलमा अच्छी तरह जानते हैं। साहिबे तफसीर कबीर, तफसीर कबीर के मुसन्निफ, तसव्वुफ से हम आहंग जितनी अजीम तफसीर इमाम राजी की है उतनी किसी मुफस्सिर की नहीं गुजरी निगाहों से, ऐसा सूफिया कहते हैं। ये है इमाम राजी। 7-8 साल की, अच्छे साल की उम्र है, अल्लाह का इरफान मिल गया, आरिफ बन गए। अब उनका हाल ये हुआ, फूलों को देखते तो देखते ही रहते, तकते रहते, दरख्तों को देखते तो देखते ही रहते, तकते रहते। छोटी सी उम्र में आलम तहज्जुर में चले जाते और जिधर देखते हैं, दरख्त देखा बस उसी में लग गए, फूल देखा उसी पे लग गए और देखते ही रहते। अब वो दरख्त और फूलों से बात जानवरों पे आई और जानवरों से बात फिर ये हो गई कि कुछ दिन फखरुद्दीन का हाल ये हो गया उसी छोटी सी उम्र में कि गलियों से गुजरते तो लड़कियां और औरतें कुएं पर पानी भरती, तो उन्हें देखा तो उनको भी देखते रह गए। अब हर आदमी किसी को देखता है तो अपने हाल पे कयास
प्रयास करता है। आप किसी को भी देखेंगे आप जैसे हैं वही आपको नजर आएगा। अब लोग कहते हैं पूरी दुनिया खराब है। दुनिया खराब नहीं है, हम खराब हो गए। पूरी दुनिया बेवफा है, दुनिया बेवफा नहीं है, हम बेवफा हो गए। दुनिया मुजरिम है, दुनिया मुजरिम नहीं, हम मुजरिम हो गए। दुनिया में करप्शन है, दुनिया में करप्शन नहीं, हमारे अंदर करप्शन है। आसान सी मिसाल, फज्र से कुछ पहले दो लोग एक दूसरे को देखने लगे। एक चोर था, वो चोर जा रहा था चोरी के लिए, और एक तहज्जुद गुजार था, वो जा रहा था मस्जिद में नमाज के लिए। तहज्जुद गुजार ने चोर को देखा, समझा मेरी तरह तहज्जुद गुजार है, ये भी मस्जिद जा रहा है। और चोर ने देखा तो समझा मेरी तरह चोर है, किसी का घर झांकने जा रहा है। तो लोग हमें जैसे नजर आते हैं, लोग वैसे नहीं हैं। दरअसल हम अपना अक्स देखते हैं लोगों के अंदर। तो राजी को 7-8 साल की उम्र में दरख्तों को तकते देखा, एतराज ना हुआ, फूलों को तकते देखा, एतराज ना हुआ। चंद दिन ऐसे वह गली से गुजरे, औरतों पे नजर पड़ी तो बस उन्हीं को तकने लगे। लोगों ने अपना आप देख लिया, घर पे कंप्लेन लेकर आए, बिगड़ गया तुम्हारा बेटा, तुम्हारा बेटा बिगड़ गया। एक माँ बाप के लिए सबसे ज्यादा तकलीफ की बात उस वक्त होती है जब उसकी औलाद की कंप्लेन उस तक आती है, शिकायत आती है। शिकायत आई, बाप ने माँ को कहा, उनकी वालिदा को, देख तेरा बेटा कैसे बिगड़ गया, पूरे मोहल्ले में नाम खराब किया, औरतों को तक रहा है, बदनजरी कर रहा है। माँ ने कहा नादान है, ले जाओ उठाकर मेरे भाई की खानका में पहुंचा दो। बड़े बड़े बिगड़े लोग वहां सुधर जाते, ये भी सुधर जाएगा, ले जाओ इसको। 2 घोड़े मंगाए गए। बाप को इदराक न था कि मेरा बेटा किस मंजिल पर है, मां को पता न था कि बेटा किस मकाम पर है। 2 घोड़े मंगाए गए, एक पर हजरत फखरुद्दीन के वालिद बैठे, दूसरे पे उनको बिठाया। 7-8 साल का बच्चा घोड़ा चलाने लगा बाप के पीछे पीछे। सफर था नजमुद्दीन कुबरा की खानका तक। खानका जाने से पहले बीच में घना जंगल आता था। उस घने जंगल में जैसे चल रहे हैं, इधर देखा उधर लग गए, उधर देखा उधर लग गए। उसी असना में सामने से शेर चला आया। शेर को देखकर घोड़े कांपने लगे, फखरुद्दीन के वालिद भी कांपने लगे। घोड़ा उठाया, उधर भगाया, जैसे ही नजर शेर पे पड़ी, फखरुद्दीन घोड़ा रोक लिया। घोड़ा कांपने लगा तो नीचे उतर गए, घोड़ा भागा। ये खड़े होकर के हाथ बांधकर उसको देखते रहे। दरख्त के पीछे फखरुद्दीन के वालिद छुप कर खड़े हैं, रो रहे हैं। इकलौते बेटे की जान मेरी आंखों के सामने जाएगी। अरे बिगड़ा था तो बिगड़ा था, क्यों मैंने लेकर के जाने के लिए, इस सफर के लिए मेरे बेटे को मुशक्कत में डाला, मर जाएगा। आवाज लगाते फखरुद्दीन इधर आ, फखरुद्दीन इधर आ, वो तेरी जान ले लेगा, शेर है वो, शेर तेरी जान ले लेगा। वो कब सुनते, खड़े हैं। बाप ने बेटे के लिए उम्मीद छोड़ दी, लेकिन एक मंजर निगाहों से देखा। शेर आया आया आया, करीब आया, कदमों पे सर रखा, पैर छूने, उसी तरह वापस चला गया। ये यूं ही तकते रहे उसको, यूं ही देखते रहे उसको, आंख से आंसू बहते रहे। जब शेर चला गया, बाप की निगाहों से पर्दा उठ गया, मेरा बेटा क्या है और किस मकाम पर है, किस मंजिल पर है। आए तो ये आलम तहज्जुर में थे, ये आलम तहज्जुर में थे। बाप देगा फखरुद्दीन, फखरुद्दीन, फखरुद्दीन। क्या हुआ बाबा? होश आया। क्या हुआ बाबा? बेटे वो शेर था, शेर, दरिंदा था, दरिंदा, खा जाता तुझे। क्या कर रहा था तू? आंख में आंसू आके कहते बाबा कितना खूबसूरत था, बाबा कितना खूबसूरत था, कितना हसीन था। जब इसके बनाने, जब इसके हुस्न का ये आलम है, जब ये इतना हसीन है, तो इसके बनाने वाले के हुस्न का आलम क्या होगा? आप शेर देख रहे थे, शेर में मैं जलवाए यार देख रहा। दो आलम से करती है बेगाना दिल को, अजब चीज है लज्जत आशना। मैं यार का जलवा इसमें देख रहा था, तब पता चला कि बेटा पहुंचा कहां है।